आपने कहा था कि हाँ मेरा बेटा कातिल है। जानवर है मेरा जरूर। आपने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता है। करेक्ट दैट। इज दैट ट्रू? यस। उस आधे घंटे में वो केस सॉल्व कर दिया था उस जज ने। फिर उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ, उस पे उनको शक हो गया और उन्होंने उसको नामालूम उसमें कैटेगरी में 35 करोड़ की फिट कर दिया। आपने सिंध गवर्नमेंट गौर से सुन लें आप सारे, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे जुडिशियल हो, आप इसको बदतमीजी के जमरे में लाएं, बदमाशी के जमरे में लाएं, किसी भी जमरे में। अरमगान ने आपको बोल दिया मैंने नहीं किया, लेकिन जो वो कन्फेशन दे रहे हैं उसमें वो भाई कन्फेशन की तरीकेकार बता रहे हैं। उसको छुपा के एक बकड़ बन गाड़ी निकाल के पूरा मीडिया उसके पीछे भागा। ये दीपक परवारी डिजाइनर ना? सांप से खेला हूँ, सांपों से, लेकिन नाग बन गया हूँ और शेर का बाप हूँ, निगलता जाऊंगा। I will destroy the prosecution even if I have to take you and Miss Wajia down the drain. अच्छा, ये बात भी सामने आई है कि अरमगान की जानिब से जो है वो स्टाफ पर भी तशद्दुद किया जाता था। तुम्हारी ये मिस वजिया अभी तक वो नहीं बता रही है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। आमिर अभी तक जिंदा हो, कहीं बैंकॉक में बैठा चर्च पी रहा हो। मगरमच्छ कौन है? कितने पैसे दोगी? मगरमच्छ कौन? कितने पैसे दोगी बताने की? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा और आज के इंटरव्यू सेशन में हम जिस शख्स का इंटरव्यू करने वाले हैं वो अक्यूज़ का बाप है और वो एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर आजकल देख भी रहे हैं, जिस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये भी किए जा रहे हैं। और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हमारे सामने आया कराची शहर में, जिसका जो है जिसके बहुत सारे लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम सुनते हैं एक बहुत ही मेजर नाम जो आजकल हर बच्चा जानता है, दैट इज़ अरमगान। अरमगान की जानिब से जो है वो एक चीज़ हुई, एक कत्ल किया गया। अब वो कत्ल था नहीं था, क्योंकि वो इस बात को कन्फेस कर चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर जो कि कत्ल हुए, जिनको इस बुरे तरीके से, इस हौलनाक तरीके से जो है वो कत्ल किया गया। और बार बार जो हम आपसे बात करते थे और हमेशा पिछले कोई 1.5-2 साल से मैं खुद बात कर रही हूँ कि कराची शहर के लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप किसी को मार कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर भी अगर देते हैं तो बीच में जितने भी थाने हैं उनमें से कोई एक अहलकार, कोई एक बंदा, कोई भी शख्स जो है वो आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसकी मिसाल हमें मिली अरमगान केस की सूरत में। अरमगान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस केस को थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक कत्ल हुआ जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। उसके बाद जो है अरमगान वो कराची शहर से बाहर चले गए। उसके बाद वजिया जो कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा हैं वो उनको ढूंढ रही थी। उसके बाद अगवा की FIR भी कटी। उसके बाद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ वो FIR कटी, वजिया साहिबा उनको ढूंढती रहीं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह लें डॉट्स कनेक्ट होते गए, वो पहुँचे अरमगान तक। और जब अरमगान को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर में पहुंची तब भी पुलिस पर जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जो है वो DSP समेत कुछ लोग और ज़ख्मी हुए। और उसके बाद अरमगान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरमगान की जानिब से कन्फेशन किया गया है जिसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें शिराज इन्वॉल्व है, उसके साथ ही साथ साजिद हसन के बेटे साहिर हसन भी इन्वॉल्व हैं। और पता ये चलता है कि कराची के पोश इलाके डिफेंस में किस तरीके से खुलेआम मंशियात बिकती है, मिलती है, मंशियात होती है और तमाम तर बुराइयाँ होती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी साहब। इनसे बात करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ पहलू बदल रहा है। अपने रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं और बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात की तरदीद भी की गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। कामरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामरान साहब, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक हमने देखा बहुत सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो की सूरत सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे सामने आई, जिस पर जो है वो आपकी भी एक वीडियो थी जिस पर आपने कहा था कि हाँ मेरा बेटा कातिल है। और ये जो मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को इन डाकुओं के हवाले नहीं करूंगा। आप रुक जाए, बिल्कुल इधर ही स्टॉप पा रहे। आपने अभी बोला मेरा बेटा कातिल है। ये आपने किधर कौन सी वीडियो देखी? बहुत सारी वीडियोस जो सर्कुलेट कर रही हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले लूं। 2, 3, 4, 5 जब मैं और बतर मैं और सुन लें, जब मैं बोलना शुरू करूं आपका मुंह चुप हो जाएगा फिर, अगर आप मेरा वर्डिक्ट लेना चाहते, ठीक है? क्योंकि बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगी। अभी आपने सवाल किया बहुत सारी वीडियोस मेरी जिसपे आप मुझे देखती हैं कि मैं बोल रहा हूं मेरा बेटा कातिल है।
यहीं पर स्टॉप मार दे मोहतरमा, वो वीडियो देखनी है मैंने। मैं नहीं, आपको बहुत बताता सारी हूँ, अब वीडियोस आप सुनिए मेरी सर्कुलेट बात, कर मैं रही है, आपको एक उनमें बात से बताता कामरान हूँ। साहब एक वीडियो मेरे है जिसमें भाईजान, आपने कहा है कि अगर कत्ल हो गया है। बहन जी मेरी बात सुन लें, आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को सुनना पसंद करेंगे आप, ठीक है। इसको कहते हैं 3 औरतें 3 कहानियां। 3 औरतें 3 कहानियां। एक महरीन साहिबा है यूट्यूब पे, जिन्होंने एक स्टोरी खोली है। अपेरेंटली अरमुगान की वालदा जाके शायद मिली है वजिया साहिबा से, जिसका मुझे अभी 10 मिनट पहले पता चला है। तो 2 औरतें एक दूसरे से मिली जाकर, पता नहीं उन्होंने क्या आपस में बात की, लेकिन कोई इनके खानदान की कोई तीसरी औरत पहुंच गई महरीन अब्बासी के पास। महरीन अब्बासी बोलती रही खानदान की औरत, लेकिन बुट्टी बातों से करते करते उनके मुंह से निकाल ही किया कि वालदा थी, फिर उन्होंने उनको फोन किया था। एनीवे, महरीन साहिबा ने जो पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें अरबुगान की बचपन की स्टोरी सुनाई है, 1 2 3 औरतों के थ्रू। तो भाई मेरा मौका कहाँ है उधर, मैं तो वालिद हूँ बच्चे का भाई, ठीक है। तो अभी आप वापस आता हूँ पीछे आपकी तरफ में। शायद आपने बोला है मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने मुझे देखा है कि मैंने बोला है, मैं एक और इसको थोड़ा और मजे का करता हूँ। मैंने बोला है और मेरे हाथ में एक कुरान भी था, उस पर हल्फ भी रख रहा था कि मेरा बेटा कातिल है। कुरान आपसे कितना दूर है अभी मिस शाइस्ता? काफी दूर है अभी मेरे पास से काफी दूर तो है। हम सब जब हल्फिया दे रहे होते हैं, कुरान कितना दूर होता है? क्या हम इस ऐसे माशरे पे रहते हैं जिसपे मेरा तो अभी है ये पता नहीं किसी का कुरान होगा, किसी के लिए कुरान होगा। तो हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें मैं तो चली, जो भी आगे सुख और वर्डिंग है कि दुल्हन जा रही है उसके सर पे कुरान। हमारा पूरा अदलिया का निजाम इज, क्या बोलो उसको, शायद कोलैप्स है, पीरियड। हाँ, उस अदलिया के निजाम में शायद 1%, 99% इज कोलैप्स। और जो 1% रह गया था उसको भी स्ट्रिप किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, व्हाइल आई स्पीक टू यू, जो कि रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में आई। तो मैं वापस पे, आप अपना होमवर्क सही करें। आपने अभी मुझे बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने देखा कौन कौन से चैनल थे, सब चैनल के आप मुझे नाम और लिंक भेजेंगे। कामरान साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये सुना कि मेरा बेटा कातिल है, क्या आपने मुझे बोला है? मैं कह रही हूँ बहुत सारी वीडियोस कामरान तो साहब, मैं कह रही हूँ बहुत सारी कंफर्मेशन वीडियोस मेरी सोशल आंखों के मीडिया सामने, पर मेरे कानों ने अभी तक एक वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा कातिल है। अगर उसका कत्ल हो गया है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कामरान साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि इधर इट्स राइट और रॉन्ग, इधर इट्स ट्रू और फॉल्स। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि बहुत सारी वीडियोस, ऑडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट, फॉल्स एलिगेशंस में आता है, फॉल्स एलिगेशन के जमरे में आता है। जमरा शायद वर्ड यूज होता है उर्दू में, ऐसे ठीक हो गया। तो आपने जो सवाल की इब्तिदा की थी, ये तो वैसे ही फॉल्स है, पता नहीं कौन ये फेक वीडियो बना रहा है। हाँ, एक वीडियो आपने बना लें, क्योंकि वजिया साहबा से मुंह से पता नहीं वो अपने आप को कब आग लगाएंगी, लेकिन आग लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग में अपने बच्चे से अपने घर के अंदर बंद दरवाजों के पीछे करवाऊंगा। तो जो अभी वो कह रही है जानवर है, जानवर है, जानवर है, जानवर है, जानवर है, तो मैं कसम खाता हूँ, मैंने कातिल नहीं बोला था, अल्लाह पाक की कसम, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कातिल, हाँ मैं जानवर है मेरा जरूर। पूछे क्यों? क्योंकि वो शेर है, शेर है मेरा बेटा, बस तुम लगाने की देर है। ये मैं अप एंड आपको बात बता रहा हूँ। जानवर तो किसी और ने बोला, जानवर की किस्म भी बता दें, क्योंकि जानवर में अगर मैं कुत्ता बोल रहा हूँ तो कुत्ते में एक लेडी कुत्ता, तो लेडी कुत्ते में और जर्मन शेफर्ड कुत्ते में भी होता है, ठीक हो गया। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू स्पीक टू मी, माय होल entire life have been jeopardized, left, right, and center. You know, I'm not answerable to all of you morons out there, but I need to save my son. Like ASAP. कामरान साहब, अरमगान का एक बयान है, कन्फेशन का टिपिंग नंगापना इन्होंने जद्दा के साथ किया है, मेरे साथ कर रहे हैं, पूरे खानदान के साथ कर रहे हैं। मेरे बेटे को भी नंगा करके मारा था, हाँ, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। वो जज के पास जब गया, वो उसके पैंट उतार के सब कुछ दिखाया,
मैं आपको कौन बताऊं जब क्या वहां पर नोट किया मैं बताऊं आपको है आपका कोई बेटा है? नहीं। नहीं, क्या उम्र है आपकी मिस शाइस्ता? 25। 35। ये तो मेरे घर का नंबर है भाई। एनीवे कमिंग बैक, उसको नंगा किया, उसको मारा किसी हार्ड एंड ब्लंट। आपके पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब जज के सामने पेश किया गया बच्चे को तो उसने बोला मेरे साथ कोई पिटाई नहीं पान खा के। तो मसला ये था कि उसके पूरे जिस्म पे लाल लाल किस्म के निशान है। जो मेडिकल रिपोर्ट तो अंग्रेजी में है उसको पढ़ लो, उस पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है गेट, GAIT। उसके आगे लिखा है डॉक्टर ने एबनॉर्मल, ABNORMAL। तो अगर एक एबनॉर्मल है बंदा, उसका हार्ड एंड ब्लड, आप पटाइयां कर रहे हैं डंडों से, उसके होल्स में घुसा रहे हैं, उसके बाद वो शहीद होने की हालत में होता है तो फिर आप उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक वीडियो बनाई जाती है। वो बच्चा सुन रहा है जो कि वीट के विड्रॉल में है, उस वक्त विड्रॉल में है, वीट पीता है। हर घर में, मेरे साथ के घर में हर जगह इस वक्त पार्टी हो रही होगी और लोग इसी तरह के कैमरे सिक्योर्ड हाउस में बैठे हुए होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ ये थे कि मेरे बेटे की प्राइवेट गार्ड्स थे और उनके बाकियों के सरकारी गार्ड, जिसपे लिखा होता है कामरान साहब, I'm so sorry, आपकी बात काट रही हूँ। पहले कंप्लीट होने दे मेरा। फिर उसकी आंखों के सामने उसकी पट्टी बांधी। फिर किसी बंदे ने बोला वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाया उसने पूरा 2-3 मिनट तक इसके नंगे जिस्म का आगे पीछे डंडे वंडे रख के जो भी करना था, पोज बनाने थे, जो भी बनाता, फिर वो किसी को भेजा गया। फिर बोले कि सर आपको मिल गया? वहां से आवाज आई नहीं यार नहीं मिला, तुम भेजो जल्दी मुझे। तो ये वो डाउनलोड होगा, आपके पास इंटरनेट है, थोड़ा करीब जाए। जो भी बोला था उस वक्त, अब मैं आपको सिचुएशन फैक्ट्स ऑफ द मैटर समझा रहा हूँ। तो वो वीडियो किसी के पास पहले से पहुंच गया है, नंगेपन का मेरे बेटे का, जो अनकॉन्शियस है, अनहेल्दी है, उसको विड्रॉल हुआ है। तुम लोग इंसान हो। कामरान साहब, कुछ सवालात हैं, आई एम सो सॉरी, कुछ सवालात हैं मेरे। इनकम्प्लीट मेडिकल, जज ने उससे पूछा बैक ट्रैक हो जाए, बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत फास्ट। तो मैंने आपको बताया 3 औरतें, आई एम सो सॉरी, तो जज साहब के पास वापस कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। जज ने बोला भाई मैंने तुम्हें चांस दिया था, आयो अशफाक नाम है आपके बेटे का, आपको मैंने बोला था मेरी बात आप काटूंगी नहीं। मैं सुन रही हूँ आपकी बात, कॉन्वर्सेशन करते हैं, मुझे भी कुछ सवालात करने हैं, आपने भी कुछ सवालात करने हैं, हम ताकि मिलकर कॉन्वर्सेशन कर लेना, एक ही सवाल में सारा जवाब आ जाएगा। व्हाट आई वांट इज, आप अपनी बात असर राय से मिली नहीं है।